हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप लोग की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम ट्रेनिंग कब तक चलेगी, स्कूल कौन सा आपको मिला है। तो और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 2.0 की, वो लोग भी कमेंट कर रहे थे कि मैम कम टाइम में हम कैसे तैयारी करें, अब बहुत कम समय है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इस टाइम में आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा छुट्टी है, आज ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि आज है 15 नवंबर और भाई दूज है। तो हम लोग के यहाँ ये फेस्टिवल नहीं होती है, तो मैं आज फ्री हूँ। जी, आप लोग से आज मैं वीडियो ही शेयर करती हूँ क्योंकि कमेंट इतना ज़्यादा आ रही थी कि सबका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे पहले स्कूल में ट्रेनिंग चलती थी, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में सभी को भेजा गया था। उसके बाद 13 नवंबर से 18 तक बीआरसी में ट्रेनिंग चलेगी। तो अभी हम लोग की ट्रेनिंग बीआरसी में चल रही है। और 19 को छठ पर्व है, जो कि बिहार का महापर्व छठ होती है, और 19 को भी छुट्टी है। एंड आप लोग जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से होंगे उन सबको पता होगा कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से जो है उन सब का सेकेंड लिस्ट ट्रेनिंग का जारी हो गया है। इससे पहले सीतामढ़ी में उन सब की ट्रेनिंग चल रही थी फर्स्ट लिस्ट में, और भेजा गया था काफ़ी सारे टीचर को जो बीपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं। और अभी हम लोग को भेजा जाएगा पश्चिमी चंपारण, और उसके लिए नोटिस आ गई है कि 20 को ही निकलना है। सभी बीपीएससी से सिलेक्टेड टीचर को पहुंचना है वेस्ट चंपारण में, तो वाल्मीकि नगर। तो दोस्तों, आप लोग की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम आप छोटे बच्चे के साथ कैसे ट्रेनिंग कीजिएगा। तो दोस्तों, जब यहाँ तक की सफ़र इतने आसानी से हो गई है तो आगे की भी सफ़र आसानी से ही हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। बस हमें अपने जॉब को एंजॉय करना चाहिए। और जहाँ भी हमारी, अब देखिए, आज हमें लगता है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी, और दरभंगा, सुपौल लगभग डिस्ट्रिक्ट की हो चुकी है। तो जिनका भी स्कूल अलॉटमेंट हो गया उन सबको ढेर सारा बधाइयाँ। आप लोग स्कूल जाइए और अच्छे से अपनी ड्यूटी कीजिए। अभी तो छठ तक छुट्टी है, लेकिन स्कूल सब खुला है। जैसे ही स्कूल अलॉटमेंट होती है उसके बाद योगदान आप स्कूल में जाके कर सकते हैं। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की आज मिल जाएगी। तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे आपको कौन सा स्कूल मिला। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में भी स्कूल अलॉटमेंट हुई नहीं है। ज़्यादा उम्मीद है कि आज रात तक आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कहाँ मिला है, कौन से ब्लॉक में और कौन सी जगह पे। तो देखिए, ज़्यादातर अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला है कि सभी को ग्रामीण क्षेत्र में ही मिल रही है। तो घर के आसपास तो किसी को नहीं मिल रही है, और चॉइस भी नहीं लिया गया है। रैंडमली किसी को कहीं भी मिल रही है, किसी को नज़दीक में भी, किसी को बहुत ज़्यादा दूर भी मिल रही है। और मुझे भी आइडिया भी नहीं है कि मुझे कहाँ मिलेगी। मैं आप लोग से शेयर करूंगी जैसे ही स्कूल अलॉटमेंट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की हो जाती है उसके बाद। तो आज मैं छुट्टी में थी, कल से फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बीच में एक ही दिन का टाइम मिलेगा। उस दिन भी छठ पर्व रहेगी, तो ढेर सारा हमारे यहाँ काम होती है। और तो आज मैं पैकिंग ही कर रही थी, जाने की तैयारी, और क्योंकि फिर 20 को छठ का दूसरा दिन है, और फिर उसी दिन मॉर्निंग में हम लोग को यहाँ से निकलना भी है। तो मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिन दोस्तों के पास जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल से छोटा, तो उन सब बच्चे को घर पे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, साथ ले जाना होगा। तो मैं भी अपने बाबू को साथ लेके जाऊंगी। कैसे क्या रहने का अरेंजमेंट होगा, कैसे मेरी ट्रेनिंग चलेगी, मैं सब कुछ आप लोग को शेयर करूंगी। और शेयर करने से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं। जैसे कि मेरे जैसा सिचुएशन सिर्फ बिहार में मेरा ही नहीं, कई सारी हमारी बहनों को है, जो कि देखिए, जो कि शादी हो चुकी है, और इतना स्ट्रगल के साथ वो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, अपना सिलेक्शन लिए हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है उन लोग का स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके अपने जिम्मेदारी के साथ साथ एक बच्चे का भी जिम्मेदारी है, और उसे तो वो छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपनी माँ पे डिपेंड होता है। तो इसलिए मैं उसे लेके जाऊंगी। आगे का सफ़र मेरा कैसा होता है सारा चीज़ मैं आप लोग से शेयर करूंगी। आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, और तो मैं सोची कि आज छुट्टी भी है, सभी के कमेंट के रिप्लाई दूँ। और एसएसटी के लिए आप लोग बोल रहे थे मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, सेट कहाँ से लगाऊँ, कौन सा बुक लूँ। तो देखिए, मैं किरण पब्लिकेशन से सेट लगाती थी। आप लोग
वहाँ से भी अच्छा होता है किरण पब्लिकेशन का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग वहाँ से भी लगा सकते हैं। बाकी एसएसटी के लिए तो एनसीईआरटी मुझे लगता है बेस्ट होगा, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी मैं एक सार संग्रह का बुक ली थी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, उसमें नोट्स की तरह दिया हुआ था, मैं आप लोग से शेयर भी की थी वो बुक, मैं उसे भी पढ़ी थी। पॉलिटी और हिस्ट्री उसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, मैं बहुत अच्छे से वहीं से तैयारी की थी। और सबने तो ऑनलाइन बैच परचेज किए ही होंगे। देखिए उस जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ भरोसा करके उनका जितना भी थ्योरी क्लास है सभी को कीजिए आप, क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्योरी क्लास करने के बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा आपको फिर क्लियर नहीं होगा, फिर पता चलेगा आप थ्योरी में जो पढ़ रहे हैं आपको याद है कि नहीं। और सेट डेली लगाइए, इससे आपका टाइम मैनेज अच्छे से होगा। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर में, उन सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जर्नी आप लोग से शेयर करेंगे। और आज 15 नवंबर हो चुकी है, 16, 17, 18 3 दिन और हमारी ट्रेनिंग बीआरसी में चलेगी। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पश्चिमी चंपारण जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ का वीडियो आप लोग से शेयर करेंगे कि कैसे हम, क्योंकि बहुत सारी वोमेन जो हमारी तरह है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग परेशान है कि बच्चे के साथ हम दूर ट्रेनिंग करने के लिए कैसे जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोग से टाइम टाइम पे वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है ड्यूटी करना, बच्चे को संभालना, घर में भी कुछ काम रहता है, उसके बाद आप लोगों से वीडियो शेयर करना। लेकिन हमारी इतनी प्यारी प्यारी बहन लोग जो कमेंट करती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ आप लोग से, और इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो, धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।